हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं और भक्ति काल की जो दो शाखाएं हैं निर्गुण साहित्य की, संत शाखा और सूफी साहित्य, जिसको ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब सगुण साहित्य यानी भक्ति काल के सगुण साहित्य के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें सगुण साहित्य के उद्भव विकास के बारे में बात होगी। उसके बाद सगुण साहित्य को दो भागों में बांटा गया, जिसमें राम भक्ति और साहित्य और कृष्ण भक्ति साहित्य। तो सबसे पहले राम भक्ति साहित्य पे बात होगी। तो हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे सगुण भक्ति का उद्भव हुआ और इसके क्या क्या कारण रहे और इसमें प्रमुख विद्वानों के क्या मत रहे। और ज़्यादा हमारा फोकस इसी विषय पर रहता है कि आप सरस्वती पांडे की बुक को कैसे पढ़ें। मतलब कि क्या होता है कि एक बार आदमी पढ़ता है, भूल जाता है, फिर पढ़ता है, फिर भूल जाता है। तो क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के हमने एक प्रयास किया है कि कैसे परीक्षा, जैसे मान लीजिए हम इस किताब को इतनी बार पढ़े हैं, तो उस अपने पढ़े हुए मेहनत को हम कैसे किसी को बता सकें कि किस तरह से आपको बहुत जल्दी सहायता मिलेगी और उस पे प्रश्न किस प्रकार बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस आधार पे आप अगर पहली बार रीडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मदद होगी। तो हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सगुण भक्ति के उद्भव एवं विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मत दिए हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का मत है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह प्रश्न हमेशा से परीक्षाओं में आता रहा है कि यह श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसका स्टेटमेंट है। और परीक्षाओं में यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे ये निबंध के क्वेश्चन है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे भक्ति से संबंधित क्लास चल रही है, तो उसमें उनका स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। उसके बाद नारद भक्ति सूत्र में 11 भेद माने गए हैं। मतलब भक्ति के जो भेद हैं वो 11 माने गए हैं, जिसमें गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति। तो ये इसके 11 भेद किए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के। उसी तरह से भागवत पुराण में भक्ति के 9 भाग किए गए हैं। नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण में इसके वर्णन किए गए हैं, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति के उल्लेख किए गए हैं। तो इनका जैसे आपको ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णवों में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। और वैष्णव धर्म में किसकी उपासना की जाती है? तो विष्णु की। ठीक है, वैष्णव धर्म में विष्णु की उपासना की जाती है, शैव धर्म में भगवान शंकर की। तो आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र, नारायणी धर्म का उदय होता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है ये कि वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदि आचार्य पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आगे हम ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है और उसका दर्शन क्या है, ये परीक्षाओं में हमेशा से पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, तो ये प्रमुख प्रवर्तक थे। लेकिन अगर आदि प्रवर्तक पूछा जाता है, यानी कि सबसे पहले इसका प्रवर्तन किसने किया, तो वो विष्णु स्वामी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर आदि प्रवर्तक पूछा गया तो आपको बताना है कि ये नहीं नहीं नहीं, वो तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, थोड़ी गलती हो गई। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, बाकी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे श्री संप्रदाय का अगर रामानुजाचार्य नहीं है, यहाँ पे अगर रंगनाथ मुनि है, रंगनाथ मुनि, तो आपको इन्हीं को टिक करना है, क्योंकि रंगनाथ मुनि सर्वप्रथम श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किए थे, लेकिन वो उतना विकसित नहीं कर पाए, और जब रामानुजाचार्य जी हुए तो उन्होंने उसको विकसित किया। तो इसलिए श्री संप्रदाय के रंगनाथ मुनि अगर ऑप्शन में नहीं है, तब आप रामानंद को ट्रिक करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रंगनाथ मुनि, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो रामानुजाचार्य। बाकी अगर जैसे रुद्र संप्रदाय का दे रहा है कि रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, अगर वल्लभाचार्य ऑप्शन में नहीं है तो आपको रुद्र संप्रदाय का आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी को बताना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। बाकी ये प्रवर्तक और कौन से संप्रदाय के हैं और कौन सा इनका दर्शन है, दर्शन भी पूछा जाएगा। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य और इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और इनका जो ये मतलब दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, इनके द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो पाए। बाकी रुद्र संप्रदाय में अगर वल्लभाचार्य ऑप्शन में नहीं है तो आपको बताना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक थोड़ा सा है कैजुअल, लेकिन पता नहीं आप लोगों को वो होगा कि नहीं। जैसे कि हम जो याद किए थे अपना बता रहे हैं कि श्री राम जो थे वो विशिष्ट थे, तो इस तरह से हम याद कर लिए थे कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। उसी तरह से हम सनकादि संप्रदाय को इसलिए इसे याद किए थे कि जो सनकादि संप्रदाय है उसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, क्योंकि निम्बार्काचार्य थोड़ा अड़भंगी टाइप के संत थे। इसलिए कि क्या हुआ कि किसी महात्मा के किसी राजा के यहाँ गए और जा कर के मतलब वो बोले कि हमको मतलब भोजन करना है, लेकिन वो जैसे जो देवता थे वो बोले कि हम शाम टाइम भोजन नहीं करते हैं। बस ये क्या किए कि नीम के पेड़ के ऊपर सूर्य को उगता हुआ दिखा दिए कि हाँ देखिए सूर्य अभी डूबा नहीं है, अभी है, शाम अभी हुई है, और देवता को भोजन करवा दिए। तो निम्बार्काचार्य डबल देवता पैदा कर दिए, एक सूर्य तो पहले से थे और एक अपने खुद सूर्य पैदा कर दिए। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। बाकी रुद्र संप्रदाय जो है तो रुद्राक्ष जो होता है उसको उस शुद्धता बहुत मांगता है, मतलब कि शुद्ध स्थान पर ही रखा जाता है। कोई भी आदमी जैसे
उसकी बचत करता है कि वो गलत जगह पे ना जाए और इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया कि रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद और इसके जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं। बाकी आप अपने ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, सबके अलग अलग ट्रिक होते हैं। कोई गाली बना के ट्रिक याद करता है, कोई गाना बना के ट्रिक याद करता है, कोई कहीं से भी क्लिक कर जाता है कुछ चीज़ें। तो कोई मान लीजिए लिख रहा है, उसके ध्यान में चढ़ गया कि ये मैं इस तरह से लिखा था। तो सबके याद करने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु वल्लभाचार्य को इनका प्रवर्तन माना जाता है। दक्षिण के वैष्णव भक्तों को अलवार कहते हैं और अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की। अलवारों की संख्या पूछी जाती है तो अलवारों की संख्या 12 है। और उन्होंने किसकी आराधना की? तो वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं और ये एक राम और कृष्ण की आराधना किए थे। अलवारों के नाम देख लीजिए। इसमें आंडाल को बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आंडाल जो थी वो महिला अलवार संत थी, तो इनको बड़ा पूछा जाता है। गोदा भक्तिन के नाम से इनको जाना जाता है, और बाकी और किसी का उस तरह से पूछते नहीं हैं एग्जाम में। तो ये तमिल अलवार संत 12 थे, 12, और उसमें जो महिला साधिका थी वो अंडाल थी, जिन्हें गोदा भक्तिन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अलवारों ने कुछ मतलब जो सबसे सर्वाधिक उनके लोकप्रिय जो संत थे वो षटकोप थे, तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोव नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे तो वैसे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी देख लेते हैं। शंकराचार्य, ये हाँ, नयनारों के बारे में पूछा जाएगा। नयनारों की संख्या कितनी है? तो नयनारों की संख्या 63 है, और ये शैव भक्त थे, यानी कि शंकर भगवान की उपासना करते थे। और दक्षिण के अलवार संतों की जो भाषा थी वो तमिल थी, तो अलवार संतों की जो भाषा थी उसकी तमिल थी, वो ध्यान दीजिएगा। और नयनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। तो इसका एक ट्रिक है, नयनार नयन, और शंकर भगवान के कितने नयन थे? शंकर, इनके 3 नेत्र थे, यानी कि जो नयनार हैं वो शंकर भगवान की उपासना करते थे, और इनके 3 नेत्र थे, 3 के आगे 6 लिख देंगे तो 63, यानी नयनारों की जो संख्या है वो 63 है, और अलवारों की संख्या जो है वो 12 है। तो ये हमने इस ट्रिक से याद किया था, आप लोग भी अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा पर आते हैं और राम भक्ति शाखा को पढ़ते हैं। तो राम भक्ति शाखा से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि अलवारों में षटकोप को माना जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। इस षटकोप को राम भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना जाता है, और इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम के उपासना की गई है। मान लीजिए षटकोप की पुस्तक सहस्त्र गीत दे दिया और पूछ दिया कि इसमें किस चीज़ की उपासना की गई है, तो राम की उपासना की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आदि प्रवर्तक बताया जा रहा है कि श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक रंगनाथ मुनि को राम भक्ति शाखा का परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। मान लीजिए श्री संप्रदाय दे करके पूछ दिया कि इसमें किसकी उपासना की जाती है, और ऑप्शन दे दिया राम का, शंकर का, कृष्ण का, विष्णु का, लक्ष्मी का, इस तरह से।
तो आपको विष्णु और लक्ष्मी याद करना है कि शीर्ष संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किया, जिसके अनुसार ब्रह्म के अंश जगत के सारे प्राणी हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य का था, उसके स्थान पर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किया। बाकी आलवार जो थे वो षटकों के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष तथा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का। श्री संप्रदाय का प्रधान गद्दी तो दादरी में स्थापित है। श्री संप्रदाय की अगर प्रधान गद्दी पूछी जाए कहाँ पे स्थापित है, तो दादरी बताना है। उसके बाद रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, वही रामानंद जो कबीर के गुरु थे। हिंदी में राम काव्य के परंपरा के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। जो हिंदी साहित्य में राम काव्य परंपरा आई उसके प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी का आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। आगे हम बढ़ते हैं। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये आकाश धर्मा गुरु, ये यहाँ पे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को कहा है, बाकी एक जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी आकाश धर्मा गुरु कहा गया है, तो उसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको आकाश धर्मा गुरु माना है, तो इन्होंने रामानंद को माना है आकाश धर्मा गुरु। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसने माना है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये दो क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा का प्रवर्तन किया, परंतु इससे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे, और इनकी जो प्रमुख रचना है वैष्णव मताब्ज है, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रामानंद की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये हनुमान जी की जो आरती है उसको किसने लिखा है, ये क्वेश्चन जैसे आता है तो आपको बताना है कि इसको रामानंद ने लिखा है। ठीक है। बाकी हनुमान चालीसा जो है उसको तुलसीदास लिखे थे। तो और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ओम जय जगदीश हरे, ये जो आपका वंदना गीत है, वंदना कहेंगे कि नहीं, वंदना ही मान लीजिए, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, तो इसको श्रद्धाराम फुलौरी ने लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए, और रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे, और 12 शिष्य के बारे में आप लोग देख लीजिए थोड़ा। इनके जो शिष्य थे ना, देखिए ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि जो रामानंद के शिष्य थे वो राम का ही गुणगान नहीं किए, कुछ राम भक्ति शाखा में चले आए, कुछ निर्गुण साहित्य में चले गए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। जैसे कि जो कबीर थे वो निर्गुण साहित्य की उपासना, मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे, लेकिन शिष्य किसके थे, रामानंद के थे। तो इस तरह से थोड़ा इनके शिष्यों को देख लीजिए शुक्ल जी के अनुसार कि कौन कौन इनका शिष्य था। तो अनंतानंद थे, सुखानंद थे, सुरसुरानंद थे, नरहरियानंद थे, भावानंद थे, पीपा थे, कबीर थे, सेन थे, धन्ना थे। तो ये इनके 12 शिष्य थे। बाकी इसी में से मान लीजिए 4 नाम दे करके और उसी में एक मीरा नाम जोड़ करके पूछ देगा
कि निम्नलिखित में से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है। अच्छा, मान लीजिए इन्हीं चारों में से 3 दे दिया और 1 नहीं दिया और पूछ दिया कि इसमें से कौन शिष्य नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से इसमें शिष्य शामिल हैं। तो रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। पद्मावती और सुरसुरी जो हैं ये दोनों महिला साधिका हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे राम भक्ति शाखा में रामानंद के जो शिष्य परंपरा है उसमें जो महिला साधिका है उसका नाम क्या था। तो पद्मावती और सुरसुरी ये 2 महिला साधिका थी। अब बाकी जो अलवार संतों में महिला साधिका थी वो अलवार में अंडाल थे, उनको गोदा भक्ति नाम से जाना जाता है। बाकी दक्षिण की मीरा भी उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा, दक्षिण की मीरा नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उन्हीं को कहा जाता है, अंडाल को। आगे हम बढ़ते हैं। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने सर्वप्रथम गलता में, अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी को स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलता में किसने रामानंद की गद्दी को स्थापित किया। तो कृष्णदास पैहारी ने। या तो ये पूछा जाता है कि कृष्णदास पैहारी ने रामानंद की गद्दी को कहाँ स्थापित किया, तो गलता में। तो ये दोनों चीज़ें उलट पुलट करके पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उत्तर भारत की तोतादरी किसे कहा जाता है। तो जो गलता में स्थापित किया गया है रामानंदी संप्रदाय को, उसी को उत्तर भारत की तोतादरी कहा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए। बाकी पहले गलता में नाथपंथी योगियों का ही अधिकार था। आगे बढ़ते हैं। पैहारी जी के 2 शिष्य थे और अग्रदास, किल्लेदास। अब मान लीजिए पूछ दिया गया कि अग्रदास के गुरु का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि पैहारी जी ही अग्रदास के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। किल्लेदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल करके एक तपसी शाखा की स्थापना की। तपसी शाखा अगर पूछ दिया जाए कि स्थापना किसने किया था, तो किल्लेदास ने किया था। ठीक है, किल्लेदास के गुरु का नाम क्या था, तो पैहारी। तो चीज़ें थोड़ी आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। किल्लेदास के शिष्य हुए द्वारकादास। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। तो ये चीज़ें हैं। और अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश किया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राम भक्ति साहित्य में रसिक मतलब जो श्रृंगार रस की भावना को किसने लाया, तो वो थे अग्रदास। क्योंकि राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हुई हैं या जो इनका वर्णन हुआ है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह हुआ है, लेकिन इसमें रसिक संप्रदाय को लाने वाले अग्रदास थे। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान दीजिएगा। बाकी रसिक संप्रदाय के और भी कुछ कवि हैं जिसमें राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बालकृष्ण बाल अली हैं, रसमाला हैं, राम शरण प्रेमकली हैं, परागदास हैं, राम गुलाम द्विवेदी हैं, रीवा के राजा रघुराज सिंह हैं। तो इनके साथ ये लोग भी उसमें शामिल थे, राम भक्ति साहित्य में रसिकता लाने वाले। बाकी आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अग्रदास की गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया गया है। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्र अली की उपाधि किसको दी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि अग्रदास को इसकी उपाधि दी जाती है। अग्रदास को अग्र अली कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हाँ, ये जरूरी है। अग्रदास के जो शिष्य थे वो नाभादास थे। मान लीजिए नाभादास के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो अग्रदास थे। तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। और आगे
ईश्वरदास ने सत्यवती कथा का, हाँ ये थोड़ा देख लीजिए। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 में भरत मिलाप और अंगद पैज नाम ग्रंथों की रचना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और तुलसीदास से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर भाषा उषा को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी रचना किस भाषा की है। बाकी इनके मम्मी पापा का नाम देख लीजिए, इनका जन्म स्थान देख लीजिए और ये कब जन्म हुआ ये देख लीजिए। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। आत्माराम दुबे और फुलसी इनके माता पिता का नाम था। पत्नी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। बाकी तुलसीदास के जन्म को लेकर के विद्वानों में बहुत मत है। कुछ लोग शुक्रखेत को इनका जन्म मानते हैं और कुछ लोग राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो इनका जो मेन रूप से मतलब जन्म स्थान है वो राजापुर को ही माना जाता है, जो कि इस समय चित्रकूट में पड़ता है। बाकी जबकि ये लिखी गई है वो बांदा जिला में पड़ता था। तो देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, ये लोग शुक्रखेत मानते हैं। बाकी रामचंद्र शुक्ल और गुलाम द्विवेदी ये लोग इनका जन्म बांदा मानते हैं। आगे देखते हैं, तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना जाता है और तुलसीदास के मतलब शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ। ये स्टेटमेंट तुलसी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और तुलसी के बारे में कुछ विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण उक्तियाँ कही हैं और इन उक्तियों को आपको याद करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं परीक्षाओं में जिसको याद ही करना होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ती है, आपकी समझ के आधार पे वो चीज़ें चलती हैं। तो जैसे सन हो गया, कुछ कथन हो गए, तो इन चीज़ों को आपको याद करके ही काम चलाना पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। वहीं पे स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माने हैं। ग्रियर्सन बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माने हैं। मधुसूदन सरस्वती इनका इम्पोर्टेंट नहीं है। शुक्ल जी का देख लीजिए, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। आगे हम बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद का स्टेटमेंट देखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार चेष्टा लेकर आया हो। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर आया हो। यह किसका स्टेटमेंट है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। बाकी रामविलास शर्मा इनको जाति कवि मानते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान दीजिएगा। बाकी अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नाम से इनके ऊपर जीवनी टाइप में उपन्यास लिखा है, तो उसको जीवनी नहीं उपन्यास नाम ही दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे और इन्होंने भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तो तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो दास्य भाव की थी और जो मीरा की भक्ति भावना थी वो माधुर्य भाव की थी। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरा की जो भक्ति भावना थी वो कैसी थी, तो वो माधुर्य भाव की थी और तुलसी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोग क्लियर करिएगा और परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो सही सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और तुलसी की गुरु परंपरा का क्रम देख लेते हैं थोड़ा कि कैसा रहा। तो राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य नरहरयानंद, नरहरयानंद के शिष्य तुलसीदास। तो ये क्रम इनका रहा। बाकी तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उनके बिना मतलब इनका जीना दुश्वार था। एक बार बहुत तेज बाढ़ आई थी नदी में
और इनकी पत्नी चली गई थी मायके, लेकिन फिर भी ये अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके तक उसी बाढ़ में एक सर्प की पूँछ पकड़ करके चले गए। तो वो वहाँ पर उनको धिक्कारते हुए कहती है कि लाज न आवत आपको दौरह आय हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मम मय देह ममता में जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तो भवभीति। उनकी पत्नी यही कहती है कि आप बताइए, आपको मतलब शर्म नहीं आ रही है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे बिना रह नहीं पाए और मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आए। अगर आपको ये अस्थि पंजर वाली शरीर में इतना आपको प्रीति है, कहीं ना आप भगवान राम का उपासना करते तो आपको कितना फल मिलता। इसी पर तुलसीदास को वैराग्य उत्पन्न हो गया कि भाई कैसे हमको ऐसे हमारी वाइफ कह दी, बस इसी पर वैराग्य धारण कर लिए। तो दोस्तों, आप लोग वैराग्य मत धारण करिएगा, दुनिया धंधा है। आगे हम देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने स्नेही मित्रों, उनके जो स्नेही मित्र थे उसमें रहीम थे, महाराजा मान सिंह थे, नाभादास थे, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल प्रसिद्ध हैं। ये लोग इनके प्रिय मित्र थे। और आगे टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे, जिसमें प्रसिद्ध दोहा था, चार गांव को ठाकुरो मन को महामोही, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये थोड़ा रहीम को लेकर के तुलसी ने आपस में ये दोनों लोग दोहा लिखे हैं। सुरतीय नर्तीय नारतीय सब चाहत असी हो, ये तुलसीदास की पंक्ति है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हो, ये रहीमदास की पंक्ति है। ये दोनों पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी पंक्ति किसने लिखी है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, जिसमें 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं। तो थोड़ा इसको आपको ध्यान देना है, और इसमें ज़्यादातर ध्यान आपको यही देना होता है कि पहली रचना कौन है। तो पहली रचना वैराग्य संदीपनी को माना जाता है, और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। बाकी हनुमान बाहुक को भी अंतिम रचना मान लिया जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है तो कवितावली ही अंतिम रचना है। आप इनकी बड़ी और छोटी रचनाओं को देख लीजिए कि इनकी 5 लघु कृतियाँ जो थी, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबेरा मायड़, ये 5 रचनाएं छोटी रचनाएं थी। बाकी तुलसीदास की बड़ी रचनाएं, इसके अलावा जो बचती हैं वो उन तुलसीदास की बड़ी रचनाएं थी। बाकी तुलसीदास की रचनाओं को लेकर के थोड़ा भाषा को लेकर के मतभेद रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की है, या निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी की है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, उस पर थोड़ा आप लोग देख लीजिए। जिन रचनाओं के अंत में वली लगी है, वली, वो ब्रज है, और बची 2 रचनाएं, उसको आप लोग जोड़ लेंगे तो आपकी ब्रज की जो रचना है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें वैराग्य संदीपनी और आपकी विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, और उसके बाद वली, ये 3 आपको अगर दिमाग में है तो ये रचनाएं ब्रज भाषा की हैं। बाकी और सभी रचनाएं अवधी की हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वैराग्य संदीपनी, उसके बाद आपकी जो विनय पत्रिका है, और जितनी रचनाओं के अंत में वली लगा हुआ है वो रचनाएं सभी
ब्रजभाषा में हैं। उसके बाद जितनी रचनाएं हैं वो सब अवधी भाषा में है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। बाकी इनकी रचना देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला अछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरमे रामायण। तो वली वली, अंत में इसके वली, अंत में इसके वली, अंत में इसके वली, और ये हो गया, और लास्ट में ये कवितावली। ये वली वाली हो गई, और एक विनय पत्रिका और एक वैराग्य संदीपनी। ये आपकी रचनाएं ब्रजभाषा की हैं, बाकी सभी अवधि की हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में हुआ था। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में किसका वर्णन है? तो शिव और पार्वती के मैरिज का वर्णन है। तो आप थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। बाकी कलिकाल का वर्णन गोस्वामी जी ने किस रचना में किया है? तो रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। ये क्वेश्चन आता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसमें बनारस में फैले महामारी का वर्णन है? उनकी किस रचना में? तो बनारस में फैले महामारी का वर्णन कवितावली में है, कवितावली के उत्तरकांड में है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास अपने बाहु रोग से पीड़ित थे, तो इन्होंने हनुमान बाहुक नामक रचना की। और आगे हम देखते हैं, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। लोक मंगल की साधना अवस्था, तो थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। आगे हम बढ़ते हैं। जो रामायण में 7 कांड हैं उनका क्रम पूछ देता है, तो क्रम आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी वैसे सभी लोगों को मालूम ही रहता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग। बाकी अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कौन कौन से मार्मिक स्थल हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो राम का अयोध्या त्याग और पथिक रूप में वन में जाना, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा, ये सब बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं, मतलब हृदय को द्रवित कर देने वाली। बाकी आगे देखते हैं। ये इसमें जो मानस के चारों घाटों का वर्णन है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस घाट का वर्णन नहीं है। तो ये थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो इसमें पंचायती घाट है, गाय घाट है, पनघट है और राजघाट है। ठीक है, तो इनका वर्णन 4 घाटों का वर्णन किया गया है। राजघाट में शिव और पार्वती का संवाद है, पनघट में काकभूषणी और गरुड़ का संवाद है, उसके बाद गाय घाट में तुलसी और संतों का संवाद है, और पंचायती घाट में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद है। तो ये चीज़ें आपको याद करना है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। ठीक है, साहित्य का सबसे बड़ा रूपक मानस रूपक तुलसी है का। बाकी तुलसीदास को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं। तुलसीदास को किसने रूपकों का बादशाह कहा? तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। किसने अनुप्रास का बादशाह कहा? तो शुक्ल जी ने। किसने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा? तो उदय भानु सिंह ने। ये तीनों लोगों का स्टेटमेंट आपको याद करना है कि किसने तुलसीदास को क्या उपाधि दी है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो आपको ये स्टेटमेंट याद ही होगा, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है,
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है। बाकी कृतिवास रामायण, कंब रामायण, इन सब लोगों का भी प्रभाव पड़ा है। ये राम की शक्ति पूजा पर जब निराला लिखे थे तो उस पे पूछा जाता है कि किसका प्रभाव पड़ा है, तो ये कृतिवास रामायण, कंब रामायण, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। तो वो जब निराला को पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। रामचरितमानस पर सर्वप्रथम टीका किसने लिखा? ये क्वेश्चन बनता है। तो बाबा रामचरण दास ने रामचरितमानस पे सर्वप्रथम टीका लिखे थे। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी आगे देखते हैं। तो आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें भिखारी दास ने तुलसी के बारे में क्या लिखा है ये देख लीजिए। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये पंक्ति दे करके पूछ दी जाती है कि किसकी पंक्ति है, तो आपको बताना है कि भिखारी दास की पंक्ति है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये स्टेटमेंट आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें तो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी अगरदास गुरु थे ये तो पीछे बताया जा चुका है। ये चीज़ें नाभादास के बारे में आइए देख लेते हैं। नाभादास ने किसकी रचना की? तो अष्टयाम की रचना की। जी श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर के चले हैं। और अष्टयाम जो है वो किस भाषा में है? तो एक ब्रज भाषा में है और एक अवधी में है। तो जो ब्रज भाषा में है राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। बाकी जो अवधी में है उसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। दोनों में राम सीता का वर्णन है अष्टयाम में, लेकिन एक अवधी में है एक और एक ब्रज में है। दोनों के रचनाकार नाभादास हैं। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये केशव दास के बारे में देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर कवियों ने केशव दास को, जो इतिहासकार हैं वो रीतिकाल में मानते हैं, लेकिन हमारे शुक्ल जी जो थे वो केशव दास को भक्ति काल के फुटकर रचनाकारों में माने हैं, रीतिकाल में स्थान ही नहीं दिए हैं। तो केशव दास को हम लोगों को राम भक्ति शाखा के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इनको यहीं पे। बाकी ये चीज़ ध्यान दीजिए कि केशव दास रीतिकाल में ही ठहरते हैं। केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था 1555 ईस्वी में। मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास ओरछा के नरेश महाराजा राय सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव दास की रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में पूछ दिया जाता है कि किस रचना में कितने अध्याय हैं या रचनाओं का क्रम लगाइए, तो थोड़ा आप ये ध्यान दीजिए। रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1617, वीर सिंह देवचरी 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक छंदमाल। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और इसमें कितने प्रभाव हैं, कितने प्रकार के हैं, ये ग्रंथ किस प्रकार के रीति ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है, क्या है, उसके बाद इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं। और ये केशव दास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण विष्णु विराज ही कविता भिन्नता मित। ये पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है और ऑप्शन में भूषण भी दिया रहता है। तो लोग ये जानते हैं कि कविताओं में जो जिनका नाम आता है उन्हीं को टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भूल गलती नहीं करनी है। आपको बताना है कि यह पंक्ति केशव दास की है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। केशव दास थोड़ा पांडित्य परंपरा को लेकर के आए थे, इसलिए इनकी कविता दुरूह हो गई थी। और इसमें जो संस्कृत के
जो काव्य शास्त्र की परंपरा थी उससे हट करके इन्होंने कविता नहीं लिखा, इसीलिए दुरूह काव्य इनका हो गया था। तो इनको रामचंद्र शुक्ल ने मत माना जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा है, लेकिन कहीं रचनाओं में इनके मिलता नहीं है कि इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बाकी मान्यता है तो मान्यता है और प्रचलन में भी है। बाकी इनको कठिन काव्य का प्रेत कहने का स्रोत आपको राम नरेश त्रिपाठी की रचना है जो कविता कौमुदी, उसमें मिलता है। उसमें देव ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। लेकिन ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट देख लीजिए थोड़ा इनके बारे में, केशव दास के बारे में। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये स्टेटमेंट देख करके पूछा जाएगा किसका स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखते हैं केशव को कोर्ट का कवि किसने कहा है, तो विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। और आगे आइए कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए कठिन काव्य का प्रेत इन्हीं के नाम से है, रामचंद्र शुक्ल को, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। बाकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए सेनापति का भी वर्णन इसी में किया गया है। सेनापति भी राम काव्य परंपरा में ही आते हैं। सेनापति के बारे में आपके शुक्र जी का स्टेटमेंट है, वे बड़े ही सहृदय कवि थे और रीति वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ये सेनापति के बारे में स्टेटमेंट है शुक्ल जी का, ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी और भी राम भक्त कवि हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में नहीं, जैसे कोई भी पूछ देता है कि राम भक्ति साहित्य के कुछ कवियों का नाम बताइए, तो आदमी की जुबान पे सबसे पहले तुलसीदास आते हैं, उसके बाद आदमी चुप हो जाता है। तो आपको बताना है अग्रदास, नाभादास, रामानंद, इस तरह से और नाम गिनाने हैं, जिसमें आपके प्राणचंद चौहान हो गए, माधवदास चरण हो गए, ये सब राम काव्य परंपरा के ही रचनाकार हैं। तो हम लोग इस तरह से देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियों को भी देख लेते हैं, जिसमें ये आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दान रघुनाथ कला की। यह किसकी आरती है, तो रामानंद की है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये जो हनुमान चालीसा है इसको किसने लिखा था, तो हनुमान चालीसा को भी रामानंद ने ही लिखा था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग। और इम्पोर्टेंट पंक्तियों में आपका कवितावली की पंक्तियाँ, दोहावली, ये कवितावली की पंक्ति एक है, याद कर लीजिएगा, तुलसीदास की पंक्ति है, गोरख जगाए जो भक्ति भगाए लोग, ये किसकी पंक्ति है, तो तुलसी की है। और किस ग्रंथ की पंक्ति है तुलसी के, तो आपको बताना है कि कवितावली की पंक्ति है। कवितावली की एक और पंक्ति इंपॉर्टेंट है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी से ना बेटा बेहबो, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ये कवितावली की पंक्ति है। आगे देखते हैं, विनय पत्रिका की पंक्ति देख लेते हैं, अबलो नसानी अबलो नसई है। ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछी भी गई है, कई एग्जामों में पूछी गई हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि विनय पत्रिका की पंक्ति है। बाकी और तो ये सब पंक्तियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं पंक्तियाँ उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये केशव दास की पंक्ति इम्पोर्टेंट है, यद्यपि सुजासु लक्षणी सुवर्ण सरस सुवीर भूषण बिन्नो विराजी कविता बिनता मित्र, ये आपके केशव दास की पंक्ति है। बाकी सेनापति की पंक्तियाँ, सेनापति की वैसे पंक्ति कोई पूछी नहीं जाती है। बाकी कुछ विविध हैं, इसको देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। उसके बाद मीराबाई ने एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास को निम्नलिखित पद विनय पत्रिका में संकलित है, जो कहे थे तुलसीदास, वो है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी समझद परम सनेही। यह पंक्ति
सम्मिलित है। बाकी अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बांसवाड़ी कहा है। तुलसी की भाषा को पुरानी बांसवाड़ी किसने कहा है? तो विम्स ने। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों नमस्कार। अब आगे हम लोग सगुण भक्ति धारा के कृष्ण शाखा पर बात करेंगे। ठीक है।